मैंने अपने पूरे जीवन में नकली राक्षसों का शिकार किया था, लेकिन उस जंगल में पहली बार मेरा सामना एक ऐसे श्राप से हुआ जहाँ एक मरी हुई रानी अब भी आईने के अंदर जिंदा थी। सदियों पहले एक बेहद खूबसूरत रानी हुआ करती थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे यूरोप में दी जाती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी और निर्दयी भी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके अपने दर्पण तक सीमित थी। फिर उसके विवाह के दिन एक भयानक महामारी फैल गई। राजा सबसे पहले मर गया। खुद को बचाने के लिए रानी ने एक विशाल मीनार बनवाई और खुद को उसमें कैद कर लिया, लेकिन वो भूल गई थी कि बीमारी हवाओं के साथ भी फैलती है। धीरे धीरे उसका सुंदर चेहरा सड़ने लगा। उसकी चीखें पूरे महाद्वीप में सुनाई देती थी। मौत से बचने के लिए उसने अपनी आत्मा एक जादुई आईने में कैद कर ली। सालों बाद मैं और मेरा भाई गांव गांव घूमकर नकली भूतों और राक्षसों का शिकार करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे। लेकिन एक गांव में लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी। लोग कहते थे जंगल में वही श्रापित रानी रहती है जो लड़कियों का खून पीकर जवान होती है। हमें ये सब झूठ लगा, लेकिन तभी फ्रांस की सेना ने हमें धमकी दी, अगर इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो फांसी दे दी जाएगी। मजबूरी में हम उस जंगल में गए। अंदर सब कुछ अजीब था। पेड़ अजीब तरह से हिलकर अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे थे। हवा में डरावनी फुसफुसाहट थी और फिर हमने एक विशाल भेड़िया देखा जिसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। उसी पल मुझे समझ आ गया, इस बार खतरा असली है। आखिरी रात हम उस पुराने टावर पहुंचे जहां वो आईना रखा था। अचानक काले हाथ आईने से बाहर निकले और एक बच्ची को अंदर खींचने लगे। तभी एंजेलिका नाम की लड़की ने बताया कि वो रानी की वंशज है और सिर्फ उसका खून इस श्राप को खत्म कर सकता है। उसने अपना हाथ काटकर खून आईने पर गिरा दिया। पूरा टावर कांपने लगा। रानी का चेहरा फिर से सड़ने लगा और उसकी डरावनी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार कर दिया। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया और उसी के साथ वो श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया।